तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जाना है जॉब के लिए न्यूजीलैंड, पोलैंड, रोमानिया या क्रोएशिया, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट आया हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और गल्फ़ का या यूरोप का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि एक ही ट्रेवल एजेंसी में ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है 4 कंट्री के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सैलरी पैकेज आपको मिलेगा 1 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख के आसपास आपको सैलरी पैकेज मिलेगा प्रत्येक महीने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। तो रिक्वायरमेंट की ओर जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब आप अप्लाई करोगे, आप अपना CV भेजोगे, तो वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे। यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस है उस पोजीशन के लिए, यानी जो क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया गया है उतने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और जब रिप्लाई करेंगे तो वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे। तो जब उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के फॉर्म पर पहुंच जाएंगे और इसको आपको फिलअप करना है। तो जैसे आपका नाम रहेगा, पासपोर्ट नंबर रहेगा, फिर पोजीशन रहेगा, व्हाट्सअप नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद और भी डिटेल्स रहेगा कि कहाँ आप काम किए हो, कितना एज है, कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, ये सब टोटल से आपको डिटेल्स फिलअप करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर दोगे तो दूसरे स्टेप पर जाओगे तो और भी डिटेल्स फिलअप करने का रहेगा, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मेंशन वहाँ पर रहेगा कि 3 से 6 महीने में मिल जाएगा या 6 से 9 महीने में मिल जाएगा, और सर्विस चार्ज भी वहीं मेंशन रहेगा, ठीक है। तो जब आप अग्री रहोगे तो उसको भी फिलअप करके सबमिट कर देना। तो जब आप सबमिट कर दोगे तो वो ट्रेवल एजेंसी के पास चला जाएगा, और उसके बाद वो एक कन्फर्मेशन मेल भेजेंगे या आपको फ़ोन पर बताएंगे, ठीक है। कन्फर्मेशन मेल ये करेंगे कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है। जब भी इंटरव्यू होगा वहाँ पर जाकर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, नहीं तो जूम इंटरव्यू होगा। तो जूम इंटरव्यू सीधा क्लाइंट जो है, यानी वो न्यूजीलैंड में बैठा हो या रोमानिया में, पोलैंड में या क्रोएशिया में, वहीं से डायरेक्ट आपसे बात करेगा फेस टू फेस, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो वहीं पर वो आपको सैलरी भी बता देगा। उसके कुछ दिन बाद आपका ऑफ़र लेटर भी आ जाएगा। तो जब ऑफ़र लेटर आ जाएगा तब आपका वीज़ा का प्रोसेस जारी हो जाएगा। तो ये सब डिटेल्स मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया है, इसलिए कि इस ट्रेवल एजेंसी से अप्लाई करने का यही प्रोसेस। तो अब चलते हैं रिक्वायरमेंट की ओर। तो पहले मैं आपको बताऊंगा न्यूजीलैंड के लिए, रोमानिया के लिए, क्रोएशिया के लिए। उसके बाद मैं पोलैंड का आपको बताऊंगा, इसलिए कि पोलैंड का जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है वो लार्ज क्वांटिटी में कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का जो रिक्वायरमेंट है, यानी जो पोजीशन है, वो है शटरिंग कारपेंटर का। और इनका जो इंटरव्यू होगा वो 16 तारीख को नवंबर में 2022 को होगा। कहाँ? तो हैदराबाद में, ठीक है। और सैलरी का बात करें तो 28 न्यूजीलैंड डॉलर आपको मिलेगा पर आवर, ठीक है। तो 1 न्यूजीलैंड डॉलर का आपका 49 रुपये हो रहा है। और हफ्ते में देखिए आपको काम करना है 30 से 60 आवर काम करना है प्रत्येक वीक। तो हम लोग एक एवरेज आवर पकड़ लेते हैं, यानी कि हफ्ते में कितना आप काम कर सकते हो कम से कम, तो 45 आवर मिनिमम आप काम कर सकते हो। तो इसी के अनुसार हम अपना सैलरी पैकेज बनाते हैं। तो देखिए 45 आवर को अगर हम इंटू करेंगे 28 न्यूजीलैंड डॉलर से, तो आपका होगा 1260 न्यूजीलैंड डॉलर आपका पर वीक मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको इंडियन रुपीस 49 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 61 से 62 हज़ार रुपये प्रत्येक वीक मिलेगा। अगर हम 4 हफ्ते से इसको इंटू करते हैं तो समझ लीजिए कि 2,40,000 से लेकर के 2,50,000 तक ईजिली मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ओवर टाइम थोड़ा सा भी चल जाएगा तो समझ लीजिए कि 3 लाख तक आसानी से आप पहुंच सकते हो। इसलिए कि ओवर टाइम का जो रेट रहता है वो आपको 1.26 के अनुसार मिलता है या 1.5 के अनुसार मिलता है, तो वो काफ़ी हाई आपका सैलरी हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि 2.5 से 3 लाख रुपए आपको प्रत्येक महीना मिलेगा सैलरी। किस पोजीशन के लिए? तो शटरिंग कारपेंटर। अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास। तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मस्ट विथ वैलिड एक्सपीरियंस प्रूफ। उसके बाद एज लिमिट का बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 25 से लेकर 45 साल तक लास्ट जो कैंडिडेट है वही लोग अप्लाई करेंगे, और बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड है, और ECNR पासपोर्ट वाले ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा और आप लोगों को क्लियर करूँगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि नॉन मैट्रिक हैं और उनके पास पासपोर्ट ECNR है, यानी कि वो गल्फ के एक्सपीरियंस पे अपने ECR पासपोर्ट को ECNR करवा लिए हैं। तो वो लोग जब अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से पूछ लेना उस ट्रेवल एजेंसी में कि मैं नॉन मैट्रिक हूँ, क्या मैं न्यूजीलैंड जा सकता
सकता हूँ कि नहीं, इसलिए कि आगे प्रोसेस हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका वीज़ा इशू नहीं होगा तो आपका भी समय लॉस होगा और ट्रेवल एजेंसी का भी समय लॉस होगा। तो आप थोड़ा क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट था न्यूजीलैंड के लिए। अब चलते हैं कि रोमानिया के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो वो आया हुआ है मिनी एक्सवेटर ऑपरेटर के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए और वेल्डर्स के लिए, ठीक है। और इनका चल रहा है सीबी सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग जारी है। यानी सीबी सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार क्लाइंट आपको हायर करेगा और सैलरी पैकेज बना करके आपको दे देगा, ठीक है। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स पर ही सिलेक्ट कर लेगा, ना इंटरव्यू का कोई भी झंझट आपका नहीं होगा, ना ही जूम और ना ही फेस टू फेस। अब बात करते हैं कि आपको जो सीबी शॉर्ट लिस्टिंग कराना है वो इनके ट्रेवल एजेंसी में कराना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इनके ट्रेवल एजेंसी में आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले जा करके शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हो, नहीं तो मैं जो मेल एड्रेस दूंगा उस पर भी भेज सकते हो और व्हाट्सअप नंबर दूंगा उस पर भी आप भेज सकते हो, ठीक है। तो जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद ही ये आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लाइंट के पास भेजेंगे, ठीक है, तब आगे का प्रोसेस होगा। तो ये तीनों पोजीशन के लिए सैलरी क्या मिलेगा आपको, तो 750 यूरो पर मंथ मिलेगा। तो 1 यूरो का रेट अभी प्रेजेंट में 83 रुपीज़ हो रहा है। तो अगर हम 750 यूरो को इंटू करेंगे 83 रुपीज़ से तो ये आपका हो जाएगा 62,000 से 63,000 के आसपास आपका प्रत्येक मंथ रहेगा। और ड्यूटी जो आपका रहेगा 9 आवर रहेगा और हफ्ते में 6 दिन काम करना है, 1 दिन छुट्टी रहेगा आपका, प्लस ओवर टाइम भी है। तो मान लो कि बेसिक सैलरी अगर 62 से 63,000 रुपये आपको मिल रहा है, अगर 2 घंटा भी ओवर टाइम चल गया तो समझ लीजिए कि 80,000 90,000 रुपये आपका मंथली सैलरी आ जाएगा, ठीक है। अब क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ वैलिड एक्सपीरियंस प्रूफ के साथ। और जो एज लिमिट है वो 22 से लेकर के 50 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड है और उसके बाद ECNR पासपोर्ट वाले ही अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा मैं ये बता दूं आपको वैलिड एक्सपीरियंस प्रूफ क्या होता है। देखिए, यानी कि जो जैसे मिनी एक्सवेटर ऑपरेटर हैं उनके पास लाइसेंस होगा तो वो वैलिड होना चाहिए, जो वेल्डर है उनके पास रनिंग कार्ड रहता है तो वो भी वैलिड होना चाहिए। तो इसी तरह आपके पोजीशन के अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट्स है अगर वो वैलिड है वही लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। बात करते हैं अगले रिक्वायरमेंट का। तो अगला रिक्वायरमेंट जो है वो है क्रोएशिया के लिए और पोजीशन जो है वो है जिप्सन कारपेंटर का और इनका भी होगा सीबी सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग जारी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। और इनका जो सैलरी पैकेज है वो आपका 1,000 यूरो मिलेगा। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो 83,000 पर मंथ होगा। 9 आवर का ड्यूटी रहेगा, हफ्ते में 6 दिन काम करना है, 1 दिन छुट्टी रहेगा आपका, प्लस ओवर टाइम। यानी इनका कम से कम तो 1 लाख रुपए आसानी से आएगा, इसलिए कि सैलरी पैकेज इनका अच्छा है, ठीक है। और क्राइटेरिया का बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि फ्री फूड एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोस्ट विथ वैलिड एक्सपीरियंस प्रूफ के साथ। एज लिमिट जो है इनका वो 23 से लेकर के 38 ईयर तक है और बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड है और ECNR पासपोर्ट वाले ही अप्लाई करेंगे। तो एज लिमिट पर आप ढंग से फोकस करना, इसलिए कि सारे पोजीशन का एज लिमिट अलग अलग है। अगर आप उसके अंदर में हो तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो ये था रिक्वायरमेंट न्यूजीलैंड के लिए, रोमानिया के लिए और क्रोएशिया के लिए। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो और किस ट्रेवल एजेंसी में ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं पोलैंड के रिक्वायरमेंट के लिए। तो पोलैंड का जो रिक्वायरमेंट है वो लार्ज वैकेंसी है, यानी कि काफ़ी कैंडिडेट चाहिए इनको। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर और रिप्यूटेड कंपनी इन पोलैंड और यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि 3 साल का वर्क परमिट रहेगा और इंटरव्यू जब होगा वो 20/11/2022 को होगा, ठीक है। और कहाँ इंटरव्यू होगा तो हैदराबाद में। और क्लियर मेंशन किया गया है कि ओनली शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट कैन अटेंड द इंटरव्यू, यानी कि जो लोग शॉर्ट लिस्टिंग कराएंगे बाई मेल या व्हाट्सएप के थ्रू या इनके ट्रेवल एजेंसी में जाकर वही लोग अटेंड करेंगे ये इंटरव्यू, ठीक है। तो पोजीशन का बात करें तो 100 कैंडिडेट्स चाहिए इनको, ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है। और जो सैलरी का बात करें तो 20 से लेकर के 30 जिलौटी मिलेगा। आप देखिए जिलौटी का रेट जो चल रहा है, यानी एक पोलैंड जिलौटी आपका इंडिया का 17 रुपये 81 पैसे के आसपास बनेगा और 20 जिलौटी से लेकर के आपका 30 जिलौटी तक मिलेगा आपका पर आवर, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि मैं यहाँ सर्बिया में जॉब करता हूँ तो मेरा भी जो सैलरी है वो डेली बेस पे है। तो मेरा पर मंथ जो मैं काम करता हूँ तो हम लोगों का काफ़ी ओवर टाइम चलता है, जिसकी वजह से 320 घंटा 330 घंटा तक हमारा आ जाता है। तो मैं कम से कम आप लोगों का आवर मान के चलूँगा कि 250 घंटे से तो कम आएगा ही नहीं, इतना मान के चलो कि आपका ईजिली
आएगा। तो 250 घंटे को हम 30 जिलौटी से इंटू करते हैं तो 7,500 जिलौटी आपका बनेगा प्रत्येक महीने, ठीक है। और इसको अगर हम इंटू करते हैं 7,500 जिलौटी को 17 रुपये 81 पैसे से, तो ये आपका हो जाएगा 1,28,000 रुपये प्रत्येक महीना मिलेगा नॉर्मल, यानी कम से कम। और अगर आपका 1 घंटा या 2 घंटा ओवर टाइम चल गया तो समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपये आसानी से आप पर मंथ कमा सकते हैं। इसलिए कि जो ओवर टाइम का रेट रहता है 1.5 के हिसाब से मिलता है या 1.26 के हिसाब से मिलता है, तो वो अच्छा सैलरी बन जाता है। तो आप लोग समझ गए कि ट्रक ड्राइवर में अगर आप जाइएगा तो 1,28,000 से लेकर के 1,60,000 तक ईजिली आप इनकम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया गया है कि वैलिड इंडियन ड्राइवरी लाइसेंस मस्ट रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास हेवी ड्राइवरी लाइसेंस है तो वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे पोजीशन का बात करें तो वो है, इनको 100 कैंडिडेट्स चाहिए बस ड्राइवर के लिए, और इनका जो सैलरी है वो आपका 18 जिलौटी से लेकर के 25 जिलौटी पर आवर मिलेगा। अगर हम टोटल इसको उसी तरीके से 250 आवर से कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,11,000 रुपये प्रत्येक महीना कम से कम मिलेगा। ओवर टाइम चलेगा तो और भी आपका बन सकता है, ठीक है। और इनका भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि वैलिड इंडियन ड्राइवरी लाइसेंस मस्ट है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एज होना चाहिए, और पासपोर्ट ECR चाहिए कि ECNR चाहिए। यहाँ पर अगला पोजीशन का बात करें तो मेंशन किया गया है कि 100 कैंडिडेट्स चाहिए, मिग या मैग वेल्डर्स चाहिए, और इनका सैलरी 18 जिलौटी से लेकर के 22 जिलौटी मिलेगा पर आवर। अगर हम इनका भी सेम 250 आवर से इंटू करते हैं तो 97,000 के आसपास नॉर्मल होगा। मान के चलिए 1 लाख रुपए आपका प्रत्येक मंथ होगा। अगर ओवर टाइम चलेगा तो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये 3 पोजीशन के लिए वैकेंसी आई हुई है पोलैंड का। और देखिए इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद विथ वैलिड एक्सपीरियंस प्रूफ, यानी कि जो मैंने लाइसेंस के बारे में बताया आप लोगों का वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट आपका 22 से लेकर के 50 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड है, और ECNR पासपोर्ट वाले ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है और कितना आपको सैलरी मिलेगा। अब अप्लाई करने का मैं तरीका आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो वैकेंसी आई हुई है न्यूजीलैंड के लिए, रोमानिया के लिए, क्रोएशिया के लिए और पोलैंड के लिए, तो उस ट्रेवल एजेंसी का नाम क्या है, तो उस ट्रेवल एजेंसी का नाम है एशियन पावर सर्विस, ठीक है। इनका जो एड्रेस है BNK कॉलोनी, मीर आलम ईदगाह, और NH7 हैदराबाद तेलंगाना, और पिन कोड जो है 500064 इनका पिन कोड है, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर आगे का जो भी वीज़ा का प्रोसेस है वो जारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हो तो आपको CV भेजना है इस मेल एड्रेस पे, western@asianpowerhyd.com पे आपको CV भेज देना है। स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको व्हाट्सअप करना है या व्हाट्सअप पर CV भेजना है तो ये यहाँ पर नंबर दिया गया है। तो नंबर जो है +91 8121 566 705, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना हो, कुछ भी पूछना हो, तो यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है जो कि इनके ऑफिस का है। तो 404 वहाँ का हैदराबाद का कोड है, और 244724117 फ़ोन नंबर है। और उसके बाद दूसरा जो फ़ोन नंबर है वो है 40424472416, यानी कि एक 7 लास्ट में है और एक 6 लास्ट में है। तो दोनों में किसी भी नंबर पे आप कॉल करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने पहले ही ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि अगर आप मेल करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके जाकर के फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग। और मेरा मकसद यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गाइड कर पाऊँ, इंडिया में जितने भी ट्रेवल एजेंसी जो जेन्युइन है उसके बारे में बता पाऊँ कि जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करो तो आपके साथ कोई भी चीट ना हो, ठीक है। तो इस ट्रेवल
ट्रैवल एजेंसी का भी फीडबैक मिला, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ट्रैवल एजेंसी 16 साल पुराना है। और अगर आपको जाना है गल्फ़ के भी किसी कंट्री में जाना है तो आसानी से आप इनके ट्रैवल एजेंसी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, वहाँ पर मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करूँगा, उसको भी क्लिक करके जाओगे तो आपको इनके ट्रैवल एजेंसी के बारे में अच्छे से मालूम पड़ सकता है। वहाँ पर इनके अबाउट सेक्शन में जाकर के ट्रैवल एजेंसी के बारे में पढ़ सकते हो। वैकेंसी भी वहाँ पर पोस्ट करते हैं, आपको आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट भी कर सकते हो। इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट आएगा तो ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।